मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे भारत से जो लगे जलीय देश थे वो कौन कौन थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारतीय राज्य है वो कर्क रेखा पर कौन कौन सा भारतीय राज्य स्थित है, उसको आज उसका अध्ययन करेंगे। फिर भारतीय मानक समय देशांतर रेखा का अध्ययन करेंगे कि भारतीय समय पे मतलब भारतीय प्रधान रेखा कौन कौन से देश मतलब कौन कौन से राज्य स्थित है। आइए उसमें थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको मैप के अनुसार। भारतीय राज्य, ये हेडिंग है आज का, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य, यानी कि कर्क रेखा पर भारत के कुल कितने राज्य स्थित है। पहले पॉइंट यहाँ पे ये है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत की कुल 8 राज्य स्थित है। चूंकि कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा है। वास्तव में ये खींची हुई रेखा नहीं है, इसको मान लिया गया कि ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। तो इस काल्पनिक रेखा पर भारत के कुल 8 राज्य स्थित है। उसी के विषय में आज हम लोग जानकारी लेंगे। पहला कौन सा, गुजरात है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठवां पश्चिम बंगाल है, 7वां त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। आइए इसको मैप के अनुसार देखते हैं कि ये राज्य कहाँ कहाँ स्थित है। क्रम के अनुसार देखेंगे, चाहे पश्चिम से पूर्व को पूछे चाहे पूर्व से पश्चिम को, कभी अवरोही आरोही क्रम में भी दर्शाने के लिए दे देता है। आइए उसको देखते हैं मैप के अनुसार। तो ये है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर कुल भारत के 8 राज्य स्थित है। यानी कि कितने राज्य स्थित है, कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित है। स्थित है ना। कर्क रेखा पर कुल भारतीय 8 राज्य स्थित है। वो कौन कौन सा है, तो देखेंगे। पहला यहाँ पे ये आपका देखिए, ये छोटा सा यहाँ पे हो गया गुजरात। ये कौन सा राज्य हो गया, ये हो गया गुजरात। यानी को ये हो गया, ये गुजरात हो गया। ये आता है थोड़ा सा, ये छू कर ये चला जाता है, ये हो गया राजस्थान। कौन सा हो गया है, राजस्थान हो गया। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा है, मध्य प्रदेश, यानी के एमपी। वहां कौन सा है, मध्य प्रदेश। कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, कौन सा। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसी पे छत्तीसगढ़ है ना। तो छत्तीसगढ़ कौन सा है, CHH, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद झारखंड पे आ जाएंगे, यहाँ पे कौन सा हो गया, झारखंड, यानी कि JH हो गया। उसके बाद झारखंड हो गया। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यानी कि यहाँ पे कौन सा है, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पाएंगे तो ये वाला आपका हिस्सा ये है त्रिपुरा, TR, और ये वाला हिस्सा आपका है मिजोरम, MI। आया समझ में। यानी कि देखिए क्रम के अनुसार, देखिए क्रम के अनुसार हम देखेंगे तो अगर जो पूर्व से पश्चिम की तरफ दर्शाने के लिए दे दे तो कर्क रेखा पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात।
पश्चिम से पूर्व की ओर दे दे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट और समझने वाली बात है, जैसे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एक नदी भी है। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली क्या है, नदी भी है। तो कौन सी नदी है, माही नदी है। यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, माही नदी है। हाँ, तो पहले देखिए कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन सा राज्य है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। पहले हो गया आपका, पहला हो गया आपका गुजरात। पहला कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए, देख लीजिए, गुजरात। दूसरा आपका राजस्थान, ये राजस्थान हो गया ना। तीसरा आपका हो गया, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। चौथा आपका हो गया छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। हाँ, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड, झारखंड हो गया आपका। और छठवा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। छठवा क्या हो गया, यहाँ पे छठवा हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब सातवां कौन सा हो गया आपका, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और आपका आठवां हो गया मिजोरम। कौन सा हो गया, मिजोरम। आठवां आपका हो गया मिजोरम। देखिए ये तो 8 राज्य हो गए। फिर एक क्वेश्चन यहां से मिला कि कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी। यानी कि जो माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। यानी कि यहीं पर आपका कहीं है माही नदी, जो कर्क रेखा है ऐसे, इसको ऐसे 2 बार काटती है। यानी कि माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। वैसे जैसे मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसको भी 2-2 बार काटने वाली नदियां हैं। उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको हम समझ लेते हैं। ये हो गया कर्क रेखा पर काटने वाले राज्य। अब थोड़ा सा हम पूर्व क्रम में पूछा है तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब पश्चिम से पूछे तो ये इसको थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से जैसे हम ट्रिक, इसका एक मतलब ट्रिक लाजमी एक सभी लोग जानते हैं, जैसे मित्र पर गमछा झाड़। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। कौन सा, मित्र पर गमछा झाड़, है ना। मित्र पर गमछा झाड़। तो मित्र यानी कि मित्र से हो गया, ये हो गया मिजोरम। ये क्या हो गया, मिजोरम। थोड़ा सा हो गया त्रिपुरा। ये हो गया पश्चिम बंगाल। हाँ, इसका हो गया राजस्थान। और गस क्या हो गया, गुजरात। गस हो गया गुजरात। गस क्या हो गया, गुजरात। मस हो गया मध्य प्रदेश। मस क्या हो गया, मस हो गया मध्य प्रदेश। यानी कि ऊपर लिख लीजिए मध्य प्रदेश। ये मस हो गया मध्य प्रदेश। झास छत्ता क्या हो गया, ये हो गया
छत्तीसगढ़, हो गया छत्तीसगढ़, और फिर झार से हो गया झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। कुल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मित्र पर गमछा जहाज, यानी कि ये जो कर्क रेखा पे स्थित भारतीय राज्य है, कर्क रेखा पे स्थित ये भारतीय राज्य है। कुल कितने हैं? 8 है। क्रम से अनुसार पूर्व से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूर्व, है ना। ट्रिक के हिसाब से आप याद करेंगे, मित्र पर गमछा जहाज। तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। अगले हम क्लास में देखेंगे कि अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है। जिसे हम कर्क रेखा पढ़ रहे हैं, तो कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा क्या है? एक अक्षांश रेखा है। उसी प्रकार जब हम समय रेखा पढ़ेंगे तो क्या है? एक देशांतर रेखा है। तो इससे पहले हम समय रेखा पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है और उनका किस लिए उपयोग किया जाता है, उसका निर्धारण किस लिए किया जाता है, काल्पनिक रेखा है कि वास्तविक रेखा है, इन सब के बारे में हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।